हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 12 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 12 में कहा जा रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 भुजाएं AB और AC आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले प्रश्न में आपको कहा जा रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी आपके यहाँ पे ये वृत्त का क्या है, केंद्र। अब इस केंद्र से आपके 4 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या। तो ये आपकी कितनी लंबाई हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में कहा गया रेखाखंड BD, ये आपके BD हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और DC, ये आपके DC हो जाएगा, जिनमें स्पर्श बिंदु D, ये आपके क्या है, D यहाँ पे स्पर्श बिंदु है। उसके बाद में कहा जा रहा है D स्पर्श बिंदु द्वारा BC विभाजित, यानी ये पूरी भुजा BC है, इसको यहाँ पर विभाजित किया गया है, जिसकी लंबाई क्रमशः मतलब सबसे पहले क्या था, यहाँ पे देख सकते हो BC से पहले क्या है, BD है। तो क्रमशः BD पहले 8 सेंटीमीटर है और उसके बाद में DC है, DC क्रमशः कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपको प्रश्न में दिया गया था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले सिंपल तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्पर्श बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पर भी क्या आपके एक स्पर्श बिंदु है और यहाँ पर भी आपके स्पर्श बिंदु है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये D है तो इसको E नाम दे देते हैं और इसको हम F नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इस वृत्त के केंद्र O को E और F से आपको मिला देना है। तो यहाँ पे मिलाते हैं, ये हमने मिला दिया और इधर भी आपको सिंपल तरीके से मिला देना है। और उसके बाद में ये जो आपके वृत्त का केंद्र है इसको A, B और C से भी आपको मिला देना है। तो यहाँ पे हम मिला देते हैं, ये हमने A से मिलाया। अब यहाँ पे आपको B से भी मिला देना है, B से मिलाया और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर C से भी मिला देना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, ये आपके क्या है, देख सकते हो वृत्त का केंद्र और ये आपके वृत्त की परिधि और यहाँ पर वृत्त के केंद्र से खींचा गया जो आपके रेखाखंड होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो ये आपके वृत्त की त्रिज्या है, तो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार से वृत्त का केंद्र और ये आपके वृत्त की परिधि। अब यहाँ पे देखिएगा दूरी क्या हो जाएगी, ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या आपको प्रश्न में दे रखी है। उसके बाद में आप समझिएगा, ये आपके क्या है, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, इससे आपके एक स्पर्श रेखा ये और इधर भी आपके स्पर्श रेखा खींची गई। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपके क्या है, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, इससे आपके एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा पे इधर खींची गई है। अब इन दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये भी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है, इससे भी आपके 2 स्पर्श रेखा खींची गई, इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर इसकी लंबाई नहीं दे रखी है, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसकी भी लंबाई कितनी होगी, x सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको करना है AB और AC ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ तक ये देख सकते हो इतनी लंबाई दे रखी है, लेकिन ये लंबाई आपको यहाँ पर नहीं दे रखी। इधर भी आपको ये लंबाई नहीं दे रखी है, लेकिन इतनी लंबाई तो आपको दे रखी है। अब इस x का मान आपको निकलना है। x का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद में आपको टुकड़ों में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, तब जाकर आपके यहाँ पे x का मान निकलेगा। और x का मान निकले के बाद में आपके यहाँ पे 6 और x को जोड़ देना, जिससे आपके यहाँ पे AB और AC की लंबाई पता चल जाएगी। तो चलेगा, सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब प्रश्न में आपको जो दिया गया था वही आपको सिंपल तरीके से लिखना है। प्रश्न में आपको वृत्त की त्रिज्या की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर है तथा वृत्त को अब यहाँ पे देखिएगा, वृत्त को आपके त्रिभुज ABC की भुजाएं देखिए, AB क्या कर रही है, E पर स्पर्श कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे E पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। उसी प्रकार से BC भुजा D पर स्पर्श कर रही है और AC भुजा कहाँ पर कर रही है, F पर स्पर्श कर रही है। तो वृत्त को AB, BC तथा AC
क्रमशः कौन कौन से बिंदु ई डी एफ, तो यहाँ पे लिख ई डी तथा एफ पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती है। उसके बाद में आप देखोगे आपको और क्या दे रखा है, बी डी और आपको डी सी की लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा डी सी बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आपको समझते जाना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको प्रश्न में दिया गया था और आपने रचना क्या की थी, ये आपके वृत्त के केंद्र को क्रमशः आपने कौन कौन से बिंदुओं से मिलाया था, ए से मिलाया था, ई से मिलाया था, बी से मिलाया था, सी से मिलाया था और एफ से मिलाया था। यही बात यहाँ पे आपको लिखनी है रचना में। तो यहाँ पे रचना का पॉइंट लिखते हैं। रचना में आपके वृत्त के केंद्र ओ को किस किस से मिलाया था, ओ को पहले तो ए से मिलाया यहाँ पे, उसके बाद में ई से, बी से, सी से और एफ से मिलाया था। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के केंद्र ओ को ए, ई, बी, सी तथा एफ से मिलाया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये हमने रचना कर दी। अब सिंपल तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, इस त्रिभुज ए, बी और सी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन कौन से सूत्र से, आपको हीरोन के सूत्र से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपके हीरोन का आपके क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, जहां एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे समझना है ये आपके क्या है, देखो इसकी टोटल दूरी कितनी है। तो यहाँ पे देखोगे इधर x है और 8, तो ये आपके x प्लस आपके 8 हो जाएगा। टोटल किसकी लंबाई, ए बी की लंबाई। उसी प्रकार से आपको बी सी की लंबाई देखनी है, तो यहाँ से लगा के ये क्या हो जाएगा, 8 और 6 कितना, 14। तो ये आपके बी सी की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, 14। इसी प्रकार से आपको ए सी की लंबाई कितना करनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं ये आपके 6 और x, तो x प्लस आपके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपके ए सी की टोटल लंबाई। अब ये आपके ए की लंबाई है, ये बी की और ये आपके सी की है। यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, एस का मान निकालना है। तो आइए सिंपल तरीके से एस का मान निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे आपके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मुझे ए का मान बताना है। ए मतलब आपके ए बी की लंबाई कितनी है, एक्स प्लस 8। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस आपके ये 8 हो जाएगा। उसके बाद में बी की वैल्यू आपके ये रही कितनी है, यहाँ पे देख सकते हो टोटल लंबाई बी सी की 14। तो यहाँ पे लिखते हैं 14। उसके बाद में आपको सी दिया गया है। अब सी की लंबाई यहाँ पे आपको दे रखी ए सी की लंबाई कितनी है, एक्स प्लस 6। तो ये लिखते हैं एक्स प्लस आपके 6 हो जाएगा, बटे में आपके 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अंकों को जोड़िएगा, 8 और 14 कितने हो, 22, 22 और 6 आपके 28। तो यहाँ पे लिखते हैं 28 और यहाँ पे x और x क्या हो जाएंगे, 2x। तो ये आपके 2x प्लस आपके 28 बटे में आपको 2 दे रखा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसको आगे सोल्व करिएगा। यहाँ पे आप देखोगे s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आपके कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, शेष आपके बचेगा x प्लस आपके 28 में 2 का भाग देंगे 14 बार जाएगा, बटे में आपको 2 दिया गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके s बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, s बराबर आपके x प्लस आपके 14 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने s का मान निकाल दिया है। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कौन से सूत्र थे, हीरोन के सूत्र से निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आपके अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे सी है। अब देखिएगा सबसे पहले एस का मान हमें दे रखा है कितना है, एस का मान एक्स प्लस 14। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से मान रखने हैं। तो यहाँ पे एस का हो जाएगा एक्स प्लस आपके 14 हो जाएगा। उसके बाद वापस एस है, तो इसका मान एक्स प्लस 14। उसके बाद माइनस, अब ए की वैल्यू बतानी, ए मतलब आपके यहाँ पे ए बी की लंबाई है, तो ए बी की लंबाई कितनी है, एक्स प्लस 8 है। तो इसको 2 संख्या है, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे, एक्स प्लस आपके 8 हो जाएगा। उसके बाद में कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके दूसरा कोष्टक है एस, इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 14। उसके बाद माइनस बी की वैल्यू बताइए, बी मतलब आपके ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई कितनी है, 14। तो यहाँ पे लिखेंगे
माइनस के 14 हो जाए, कोष्टक बंद। उसके बाद में तीसरा कोष्टक है जिसमें आपके एस है, एस की वैल्यू तो आपको पता है एक्स प्लस आपके 14 है, उसके बाद माइनस। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो ए सी की लंबाई कितनी है टोटल, एक्स प्लस 6, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके हो जाएगा कोष्टक के अंदर एक्स प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे वापस कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट। अब देखिएगा ये आपके x प्लस आपके 14 हो जाएगा, उसके बाद में कोष्टक यहाँ पे x प्लस 14। अब कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 8 हो जाएगा, कोष्टक बंद। इधर देखिए x प्लस 14 माइनस के 14, कोष्टक बंद। इधर देखिए x प्लस 14, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का x और माइनस का 6 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करना है बराबर। अब यहाँ पे अंडर रूट ये आपके हो जाएगा x प्लस 14। अब इस कोष्टक को सोल्व करिए, यहाँ पे देखिएगा माइनस का x और ये आपके प्लस का x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, शेष क्या बचा, 14 में से 8 घटाने, शेष आपके कितने बचे, 6 बचे, तो यहाँ पे 6 लिख देना है। उसके बाद में इस कोष्टक को देखिए, माइनस के 14 प्लस के 14 कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पे x लिखेंगे। इधर देखिएगा यहाँ पे माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएंगे, 14 में से 6 घटाएंगे, शेष आपके क्या बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं, अंडर रूट x प्लस आपके 14 हो जाएगा, 6 का गुणा 8 से करें, 6 8 है 48, 48 का गुणा x से करेंगे तो ये आपके 48x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपने हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन ये टोटल कोई भी डिजिट में आपके क्षेत्रफल नहीं प्राप्त हुआ है, समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना था, हमने त्रिभुज का यहाँ तक आपको क्षेत्रफल निकालना था। अब यहाँ से आपको अभी तक x का मान पता नहीं चला, यदि x का मान पता चला होता तो यहाँ पे x का मान रख देते और यहाँ पर उसमें 8 जोड़ते, तो आपका सीधा यहाँ पे AB और AC की लंबाई प्राप्त हो जाती। लेकिन अभी तक x का मान प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करना है, दोबारा से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। अब कौन से त्रिभुज का, इसी त्रिभुज का निकालना। कैसे निकालना मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हो, इस त्रिभुज में टोटल 3 आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे त्रिभुज बनेंगे। ये आपके पहला त्रिभुज हो जाएगा, जो आपके ग्रीन पेन और हरे पेन से मैंने कर रखा है, एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरा आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये त्रिभुज हो जाएगा, इस त्रिभुज का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और उसके बाद में तीसरा आपके हो जाएगा, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये आपके तीसरा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब ये पूरा टोटल त्रिभुज है, ये आपके 3 त्रिभुजों से बना हुआ है, एक त्रिभुज, ये आपके दूसरा और ये आपके तीसरा। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर आपको जोड़ देना है, वो आपके यहाँ पे जो हमने बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला, इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व करते आगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिएगा एबीसी में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिएगा पहला त्रिभुज कौन सा है, पहला त्रिभुज ये ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ओ ए सी। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओके, प्लस। अब यहाँ पे दूसरा त्रिभुज कौन सा था, दूसरा त्रिभुज आपकी ये रहा, कौन सा है, ओ ए बी, ये दूसरे वाला ले लेते हैं, ओ ए बी। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। उसके बाद में तीसरा आपके कौन सा है, तीसरा आप देखोगे तो ये आपके नीचे वाला है, कौन सा है, ओ बी सी, ये आपके नीचे वाला त्रिभुज ओ बी सी, ये तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओके। अब यहाँ पे आपको सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, वो आपको यहाँ पे यूज करना। कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओ ए सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपके हो जाएगा ओ ए, यहाँ पे देख सकते हो ओ ए सी। अब इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार तो आपको x प्लस 6 दिए गए। अब आधार के बाद में ऊंचाई पूछा, ऊंचाई हमेशा यही होती है, जो यहाँ पे त्रिज्या दिख रही है ना, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। इसी त्रिभुज की भी ऊंचाई कितनी, 4 सेंटीमीटर। इसी त्रिभुज की भी ऊंचाई क्या है, 4 सेंटीमीटर। और आपको आधार सबके अलग दिए गए। तो यहाँ पे आधार क्या है, x प्लस 6 और ऊंचाई आपके 4 दी गई है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, 1/2 गुणा, अब इसका आधार क्या था, x प्लस आपके 6 था, और उसके बाद में ऊंचाई कितनी थी, 4 थी। उसके बाद में प्लस,
अब त्रिभुज दूसरा है, इसका 1/2 गुणा, अब इस त्रिभुज ओ ए बी का आधार आपको देखना, ओ ए बी का आधार क्या है, आधार यहाँ पे आप देख सकते हो x+8 और ऊंचाई 4 है, तो यहाँ पे लिखते हैं x+8 और ऊंचाई आपको 4 दी गई थी, उसके बाद में प्लस। अब त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आपके 1/2 गुणा आधार और ऊंचाई पता करनी है, तो यहाँ पे OBC इसका आधार क्या है, आधार आपको यहाँ पे देख सकते हो, आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो ये आपके आधार क्या हो जाएगा 14 और ऊंचाई आपको 4 दी गई थी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे बराबर, अब देखिएगा ये आपके 2 है, 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा 2 बार, फिर शेष बचा यहाँ पे आपके 2 का गुणा x से करेंगे तो ये आपके 2x हो जाएगा, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो आपके ये 12 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस। अब ये 2 इस 4 से भाग जा रहा है कितनी बार 2 बार, 2 का गुणा x से करेंगे तो ये आपके 2x हो जाएगा, उसके बाद में प्लस 2 का गुणा 8 से करेंगे तो ये आपके 16 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस 2 का भाग 14 में कितने बार 7 बार, 7 का गुणा 4 से करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा। इसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं, 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, उसके बाद प्लस 12 और यहाँ पे देख सकते हो आप कितने हैं, ये आपके 16 है और ये आपके 28 है, 12 और 28 को जोड़िएगा कितना हो 40, 40 और 10 50, 50 और 6 आपके 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 4 का भाग दोनों में जा रहा है तो 4 आपको यहाँ पे कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे शेष बचेगा x प्लस, यहाँ पे कितने बार जाएगा 14 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपको वापस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है। जो हमने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था वो आपके हमने क्या निकाला था, पूरे त्रिभुज ABC का निकाला था। अब हमने वापस इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला लेकिन टुकड़ों में निकाला, पहले इसका टुकड़ा किया फिर इस टुकड़े का निकाला फिर इस टुकड़े का निकाला, लेकिन दोनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है। कौन सा त्रिभुज है, वही त्रिभुज है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, जिससे आपके x का मान पता चल जाएगा। आई बात आपको समझ में, क्या कहा मैंने कहा कि दोनों त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला लेकिन त्रिभुज तो एक ही है, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर करेंगे, जिससे आपको x का मान पता चल जाएगा और उसके बाद में आप AB और AC के आसानी से लंबाई ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा, इसको आपको बराबर करना है, √x + 14 48x, तो यहाँ पे लिखेंगे √x प्लस आपके 14 और गुणा में आपके 48x था, ये आपके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, इसको बराबर कर देना है क्योंकि दोनों ही त्रिभुज सेम के ही हमने क्षेत्रफल निकाले थे। ये हो जाएगा आपके 4x प्लस आपके 14। आई बात आपको समझ में। अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं, √x + 14 48x इसका वर्ग बराबर 4x + 14 इसका भी आपको वर्ग कर देना है। ये आपके वर्ग और वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके बचेगा x + 14 गुणा में आपके 48x हो जाएगा बराबर। अब ध्यान से देखिएगा दोनों का आपके क्या करना, वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग तो आपको पता 16 हो जाएगा और इसका यहाँ पे वर्ग रह देना, बाद में कटेगा ये, तो इसका वर्ग रहने दिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, संख्या इसके गुणा में है 48x के, तो यहाँ पे लिखेंगे 48x बराबर, अब ये आपके क्या 16, इधर क्या है x + 14 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा, ये गुणा में था इधर भाग में आ जाएगा, ये आपके x + 14, दोनों ही संख्या सेम है, इसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे, जिसकी घात कितनी होगी 1, घात 1 का मतलब वही संख्या है, तो यहाँ पे भाग में घातें घटती है तो 2 में से 1 जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 का मतलब x + 14 की घात 1, तो वही संख्या आएगी, तो यहाँ पे शेष बचेगा 48x बराबर 16, और यहाँ पे आपके शेष बचा x प्लस आपके 14। अब यहाँ पे 16 क्या गुणा में, इधर पक्षांतर करेंगे, भाग में आएगा 48x बटे आपके 16 बराबर x प्लस आपको 14 दिए गए, 16 का भाग 48 में 3 बार जाएगा, शेष आपके x है, x प्लस आपके 14 शेष बचे हुए, x को इधर पक्षांतर करेंगे 3x - x बराबर आपके 14 दिए गए, यहाँ पे शेष बचेगा आपके 2x बराबर 14 हो जाएगा, x बराबर आपको कितना है 14/2 हो जाएगा, तो x बराबर आपके 7 प्राप्त हो गया। यहाँ जाकर आपको x का मान प्राप्त हुआ है। क्या किया था आपने, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला और उसके बाद में दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर किया, बराबर करने से आपको यहाँ पे x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको AB की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB की लंबाई क्या है, AB की लंबाई आप देखोगे तो यहाँ पे देखो AB की लंबाई क्या है, x + 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 8। अब यहाँ पे x का मान तो आपको पता चल गया कितना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 + 8 बराबर क्या हो जाएगा
15 ANS। ये आपको पहले प्रश्न का उत्तर पता चल गया। उसके बाद में AC की लंबाई ज्ञात करनी है। AC की लंबाई बराबर, AC की लंबाई क्या है, यहाँ पे देखो सूत्र में AC की लंबाई आपकी x + 6, तो वहाँ पे लिखेंगे x + 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो आपको पता है कितनी, 7 है, तो यहाँ पे 7 प्लस आपके 6, ये आपके कितना 13 ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको दोबारा से अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो साथियों मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।